दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 4 ऐसे स्मार्टफोन जो आपको मिल जाते हैं 12,000 रुपए के अंदर और भाई आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन हो सकते हैं। इस वीडियो को मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है और चारों में अलग अलग रिक्वायरमेंट ली है और चारों रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट स्मार्टफोन पिक किया है। 4 मैंने स्मार्टफोन शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो भाई मुझे लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 12,000 रुपए के अंदर आपको कौन सा फोन बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो वीडियो को जरूर से पूरा देखना। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं और वीडियो का लाइक टारगेट अपन रखते हैं 170 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। तो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को और लेते हैं पहली रिक्वायरमेंट को। और पहली रिक्वायरमेंट मैंने रखी है गेमिंग प्लस कम बजट में फोन होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको गेमिंग करनी है लेकिन प्राइस जितना कम से कम हो सके उतना अच्छा है, तो यहां पर मेरे पास में 2 ऑप्शन है आपके लिए। यहां पर या तो आप Realme Narzo 10A ले सकते हो या Realme C3 ले सकते हो। यहां पर C3 अगर आप लेते हो तो आपको यहां पर एक कैमरा से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और Narzo 10A लेते हो तो यहां पर आपको रैम एंड स्टोरेज से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दोनों फोन्स के साथ में आपको G70 प्रोसेसर मिल जाता है। दोनों फोन के अंदर 6.5 इंचेस का आपको HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। कैमरा की बात करेंगे तो 12+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है आपको C3 के अंदर। 12+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है आपको Narzo 10A के अंदर। दोनों फोन के साथ में 5 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। 5,000 mAh की बैटरी दोनों फोन के अंदर दी गई है और 10 वॉट की स्टैंडर्ड चार्जिंग आपको देखने को मिलती है दोनों फोन के साथ में। तो यहां पर भाई रिक्वायरमेंट्स या स्पेसिफिकेशंस तो सबकी एक जैसी है, रिक्वायरमेंट्स नहीं, स्पेसिफिकेशन दोनों फोन की एक जैसी है, लेकिन यहां पर जो डिफरेंस आ जाता है वो रैम एंड स्टोरेज में आ जाता है। Realme C3 अगर आप लेते हो तो 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा 8,999 रुपए में, लेकिन थोड़ा सा बजट आपका कम है और कैमरा भी आपको थोड़ा सा अच्छा चाहिए तो Narzo 10A का 3+32GB वाला वेरिएंट ले सकते हो 8,499 रुपए में। तो भाई अगर आपको रैम एंड स्टोरेज थोड़ी सी ज्यादा चाहिए और वैल्यू फॉर मनी फोन चाहिए तो भाई 8,999 रुपए में Realme C3 काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वहां पर आपको कैमरा थोड़ा सा कम मिलेगा, एक कैमरा कम मिलता है। यहां पर Narzo 10A के अंदर आपको एक कैमरा थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको रैम एंड स्टोरेज से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो भाई गेमिंग के लिए और प्राइस के हिसाब से भाई मेरे हिसाब से ये 2 बेस्ट पिक थी। इनमें से कोई भी एक फोन आप चूज कर सकते हो। अब भाई जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है कि गेमिंग भी करनी है लेकिन भाई डिस्प्ले भी अच्छा होना चाहिए और कैमरा यहां पर डिसेंट आपको मिलना चाहिए। तो भाई मैं सजेस्ट करूंगा आपको Vivo U20। इस फोन का 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 11,490 रुपए में, लेकिन इस फोन के अंदर आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलेगा। 6.53 इंचेस का डिस्प्ले यहां पर आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले क्वालिटी इस फोन की काफी अच्छी है। कैमरा भी यहां पर आपको डिसेंट मिल जाता है। 16+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है पीछे की तरफ और साथ ही में यहां पर आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो कैमरा मॉड्यूल भी काफी अच्छा है। 5,000 mAh की बड़ी बैटरी आपको देखने को मिलती है और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी यहां पर आपको देखने को मिलती है। तो भाई यहां पर बैटरी मॉड्यूल भी काफी अच्छा है और गेमिंग करने के लिए यहां पर आपको दिया गया है Qualcomm Snapdragon 675 प्रोसेसर जो कि कैपेबल है अच्छी गेमिंग करवाने के। तो यहां पर आपको गेमिंग की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी इस फोन से देखने को मिल जाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया भाई 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट 11,490 रुपए में मिल रहा है। तो अगर आपको गेमिंग करनी है, साथ ही में आपको डिस्प्ले अच्छा चाहिए और भाई कैमरा से आपको डिसेंट चाहिए, तो भाई इस फोन को आप जरूर से कंसिडर कर सकते हो। तीसरा फोन उन लोगों के लिए भाई जिनको चाहिए एक अच्छा डिस्प्ले, अच्छी बिल्ड क्वालिटी, सॉलिड वाला कैमरा सेटअप, भले ही से प्रोसेसर थोड़ा सा वीक हो, एवरेज गेमिंग करा दे, लेकिन बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी और कैमरा अच्छा होना चाहिए। तो भाई यहां पर आप कंसीडर कर सकते हो Redmi Note 8 को। यहां पर आपको 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी आपको यहां पर मिलती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो भाई इस प्राइस सेगमेंट में इससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको किसी भी फोन की देखने को नहीं मिलेगी। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा आगे और पीछे दोनों तरफ ग्लास बिल्ड यहां पर आपको देखने को मिलती है। फोन की जो क्वालिटी है काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है, तो बिल्ड क्वालिटी भी यहां पर आपको काफी तगड़ी दी गई है। 4,000 mAh की यहां पर बैटरी आपको देखने को मिलती है। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है और कैमरा सेटअप की अगर बात करें तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा यहां पर आपको मिलता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का मिलता है मैक्रो शॉट्स के लिए और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। साथ ही में
13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो भाई कैमरा भी काफी तगड़ा इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पे टिक लग गया है भाई। एक अच्छा डिस्प्ले आपको मिल गया, यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी तगड़ी आपको मिल गई, साथ ही में कैमरा यहाँ पर काफी तगड़ा आपको मिल गया। और भाई परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर, जो कि आपको डिसेंट गेमिंग करवा देगा। डे टू डे में तो कोई दिक्कत आनी नहीं है भाई। गेमिंग में भी आपको ज्यादा हाई लेवल की गेमिंग आप नहीं कर पाओगे, लेकिन एक एवरेज गेमिंग करते हो या एवरेज से भी थोड़ी ज्यादा करते हो तो मैं बोलूंगा कि इसके अंदर गेमिंग इजीली आपकी हो जाएगी। तो प्रोसेसर भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। 10,990 रुपए में 4 GB प्लस 64 GB वाला वेरिएंट मिलेगा। तो भाई इसको आप कंसिडर जरूर से कर सकते हो। लास्ट में बात करते हैं भाई उस फोन की जो उन लोगों के लिए है जिनको गेमिंग तगड़ी वाली करनी है, जिनको कैमरा भी अच्छा चाहिए, जिनको भाई थोड़ा सा स्टोरेज भी फोन के अंदर ज्यादा चाहिए। तो यहां पर मैं सजेस्ट करूंगा भाई Realme Narzo 10 को। इस फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek Helio G80 प्रोसेसर, जो कि इन चारों फोन्स में से बेस्ट प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। यानी गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको Narzo 10 के अंदर बेस्ट मिलेगी चारों ऑप्शन जो मैंने आपको बताया उनमें से। उसी के साथ में बात कर लें तो कैमरा सेटअप आपको काफी अच्छा मिलता है। 48+8+2+2 मेगापिक्सल के 4 कैमरास आपको पीछे की तरफ मिलते हैं। साथ ही में 16 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। तो भाई गेमिंग भी आपको तगड़ी हो रही है, इसके अंदर कैमरा भी आपको तगड़ा मिलता है। साथ ही में बात कर ले यहाँ पर तो 5000 mAh की बैटरी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। साथ में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी आपको देखने को मिलती है। तो भाई बैटरी भी काफी अच्छी है। और जो आपकी तीसरी रिक्वायरमेंट है कि भाई स्टोरेज भी ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर जो वेरिएंट आपको मिलता है 4 GB प्लस 128 GB वाला वेरिएंट मिलता है। साथ ही साथ बात कर ले यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी की, तो 6.5 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, लेकिन HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में मिलता है। तो ये एक इस फोन का ड्रॉबैक है कि भाई प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर फुल HD प्लस रेजोल्यूशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपको HD प्लस रेजोल्यूशन से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन 4 GB प्लस 128 GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है 11,999 रुपए में। तो भाई गेमिंग करना है, कैमरा भी तगड़ा चाहिए और साथ ही में स्टोरेज भी आपको ज्यादा चाहिए, तो Realme Narzo 10 को आप जरूर से कंसिडर कर सकते हो। तो भाई ये थे 4 ऐसे स्मार्टफोन जो मेरे हिसाब से बेस्ट स्मार्टफोन है अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना भाई कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और क्या जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं फोन उससे आप एग्री करते हो, या उसके अलावा कोई दूसरे फोन भी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छे हो सकते हैं। कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।